नमस्कार मित्रों, विशन धर्मा चैनल आपको समय समय पर हर प्रकार से उस तरह की वीडियो प्रसारित करता है जो आपके काम की है। हमेशा व्यक्ति को कोई भी मंत्र सिद्ध करने से पहले गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। गुरु मंत्र जाप करने से उस साधक के ऊपर एक शक्ति आती है और उस शक्ति से मंत्र सिद्ध होता है। हर मंत्र में कोई न कोई गिनती रहती है। 1000, 1100, 2100, 3100, 1,00,000 इस प्रकार की गिनती बताई जाती है उस मंत्र निर्माण करने वाले द्वारा। अधिकांश सावर जो मंत्र रहते हैं छोटे मोटे व्याधियों के लिए, उनमें ज़्यादा कोई सिद्धि की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 21 बार, 7 बार या और 41 बार इस तरह का मंत्र से अभिमंत्रित करके कोई जड़, कोई बांधा या कोई और भी चीज़ सिद्ध करके रखते हैं, या कभी कभी भभूति भी सिद्ध करके उस व्यक्ति के काम आ जाती है। आप भी अगर इस मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो किसी शुभ मंत्र को सिद्ध करें शुभ योग में। शुभ योग आप पता कर लें कैलेंडर में, क्योंकि शुभ योग में किया हुआ कार्य ही फलदायी होता है। और यह वशीकरण ऐसा मंत्र है जो सभी के ऊपर कार्य करेगा, यानी कोई राजकीय कार्य हो, सामाजिक कार्य हो या कोई लव मैटर हो, और भी कोई विचित्र तरह का कार्य हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, वहाँ किसी को आप समझाएंगे तो यह व्यक्ति प्रभाव डालेगा दूसरे व्यक्ति के ऊपर जिसने इस मंत्र को सिद्ध किया है। इसको सिद्ध करने के लिए आपको किसी शुभ मुहूर्त में पूर्व साइड या उत्तर साइड मुख करके बैठ जाना है। और कोशिश आप ये करें, यह सात्विक क्रियाएं हैं, इसमें काला नीला कंबल नहीं लेना चाहिए और ऊनी वस्त्र यानी ऊनी आसन बिछाकर ही आपको साधना करनी है। तब मंत्र की सिद्धि बहुत जल्दी होती है और फलदायी भी होता है। जहाँ भी आप साधना करेंगे उस पर एक घी का दीपक, 2 अगरबत्ती आप जला लें। वैसे तो जहाँ आप रोजाना बैठकर पूजा पाठ करते हैं उसी स्थान का चयन करें और इसके मंत्र का जाप करें। इसके मंत्र का जाप आपको सुबह शाम दोनों टाइम करना है। यह आप कैलकुलेशन कर लें कि कितना कितना सुबह शाम करना है। इस मंत्र का जाप 1,00,000 बार करना है और मंत्र बहुत छोटा है। आप सुबह शाम 11-11 माला करेंगे तो 1100 मंत्र सुबह, 1100 यानी 2200 रोजाना आपका हो जाएगा। तो अगर आप इस तरह से करते हैं तो आपका मंत्र कुछ दिन में सिद्ध हो जाएगा, फिर यह चमत्कारी प्रभाव दिखाएगा। मंत्र सिद्ध करने के बाद ही उसमें पावर आता है और फिर आप सिद्ध होने के बाद आपको हवन करना है। हवन तो हर मंत्र में किया जाता है, चाहे कितनी भी जप संख्या हो उसकी, और सबको हवन करने का एक ही तरीका है। यानी हवन सामग्री बाजार में मिलती है, उस सामग्री को आप ले आएं, उसमें थोड़ा घी मिलाएं, थोड़ी पंचमेवा मिलाएं, थोड़ी चीनी मिलाएं, थोड़े चावल मिलाएं और उसको मिलाकर बना लें। बनाकर फिर ज़्यादा नहीं तो 1 माला इसका जाप आपको करना है, यानी जिस मंत्र को आपने जाप किया है और उसी स्थान पर जाप करना है आपको। और हमेशा यह ध्यान रखना है कि जब आप किसी मंत्र की आहुति देते हैं तो सबसे पहले गुरु को एक आहुति दें, फिर गणेश जी को एक आहुति दें और फिर पंचदेव को एक आहुति दें और उसके बाद सर्वदेवों की एक आहुति देकर फिर जिसका मंत्र आपने जाप किया है उसकी आहुतियाँ कम से कम 108 बार दें। आहुति देने का विधान क्या है, कैसे देना चाहिए, यानी तर्जनी उंगली, इस तर्जनी उंगली को छोड़कर यानी इसको बचाकर इसमें समिधा जो हवन सामग्री है वह उठाना चाहिए। उठाकर उसको इस तरह खुले हाथ से आपको स्वाहा बोलना है। स्वाहा का मतलब है कि यह आप स्वीकार करें, हमने आपको दिया है, मतलब ये आदर पूर्वक स्वाहा का अग्निदेव को एक वचन है कि हम आपको इज्जत से यह प्रसारित कर रहे हैं या भेंट दे रहे हैं या आपको चढ़ा रहे हैं। इस प्रकार का उद्देश्य हमारा रहता है
कि स्वाहा बोलने से वह उसे स्वीकार करे। इस प्रकार से हर मंत्र की यही क्रिया होती है। आप यह मत सोचना कि इसी मंत्र में, बहुत सारे मंत्र हमने बताए हैं, हवन भी बताया है, परंतु हवन की क्रिया कई कई मंत्रों में हमने बता दी है और बहुत सारे लोगों को फिर भी मालूम नहीं रहती है। तो इसको आप जानकर हर क्रिया में, हर मंत्र में इसी प्रकार आपको हवन करना है। अब हवन करने के बाद आपका यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। फिर मेन काम यानी मुख्य कार्य अब यहाँ से शुरू इसका होता है। अब आपको इंतजार करना है रवि पुष्य का, कि रवि पुष्य कब पड़ेगा। जब रवि पुष्य पड़ता है तो उसमें आप इंतजार करें और शनिवार के दिन पुनर्नवा की जड़ को निमंत्रित करके आना है। पुनर्नवा एक छोटा पौधा होता है जो आम प्रकार से हर जगह मिल जाता है, खेतों में होता है, इस तरह से फैल कर चलता है ज़मीन पर, और उसे साठा साठी भी बोलते हैं। ज़्यादातर लोग कड़ी वड़ी बनाने में डालते हैं। तो उसे आप निमंत्रित करके आएंगे सूर्य छिपने के बाद, यानी अपनी छाया नहीं पड़ना चाहिए। हल्दी ले जाएं, चावल ले जाएं, थोड़ा जल ले जाएं, उसको निमंत्रित करके आएं। निमंत्रित का विधान यह है कि हे वनस्पति देव, हम आपको निमंत्रित करके जा रहे हैं, कल हमारा कोई कार्य आपको करना है, उसके लिए आज निमंत्रित करके कल हम आपको लिवाने आएंगे, आप हमारा निमंत्रण स्वीकार करें, एक परिक्रमा लगा लें, थोड़ा जल डाल दें और आ जाएं। उसके बाद आपको जिस दिन रवि पुष्य है, मॉर्निंग में थोड़ा अंधेरे में जाएं, जिससे लोग टोका टाकी ना करें और आपकी छाया नहीं पड़े, और सीधे हाथ से उसे उखाड़ कर आप लेकर आएंगे, पीछे नहीं देखना है, और प्रार्थना करेंगे पहले कि वनस्पति देव, आज हम निमंत्रण देने के बाद आपको लिवाने आए, आप चलिए हमारे घर और फिर आप हमारा कल्याण करिए। लाकर उसको जड़ को आप एक किसी प्लेट में धर लें, धोकर जल से धो लें, दूध से धो लें, गंगा जल से धो लें। प्लेट में धर कर आपको धूप दीप नैवेद्य यानी हल्दी चंदन लगाइए, अगरबत्ती दिखाइए, दीपक दिखाइए, और उस प्रकार से थोड़ा चावल डालिए, उस प्रकार से जैसे किसी देव की पूजा करते हैं ऐसे करके उसे आप सिद्ध कर लीजिए। यानी उसके सामने 21 बार 7 बार मंत्र का जाप करना है पूजा करने के बाद, तो वह जड़ी आपकी सिद्ध होगी। पहले से कोई ताबीज रखें बड़ा, या कोई कपड़ा ऐसा रखें जिसमें आपको उसको रखना है, जड़ को एक ताबीज बनाना है आपको, उसको मोड़ के रख लें, पहले पॉलिथीन लगाएं, फिर कपड़ा लगाएं, फिर उसको सिल लें, एक धागा लगाएं, लाल कपड़े में ही बनाएं और लाल ही धागा लगाएं। अगर कोई पुरुष ने सिद्ध किया है तो वो राइट हैंड में बांधेगा, और यदि किसी स्त्री ने उसको सिद्ध किया है तो उसे लेफ्ट हैंड में बांधना है। यानी पुरुष और स्त्री दोनों इसको सिद्ध कर सकते हैं। फिर यह सिद्ध होने के बाद जहाँ भी आप जाएंगे तो उस जगह पर जो भी लोग होंगे तो जो आप बात कहेंगे वह आपकी बात को मानेंगे, चाहे कोई राजकीय कार्य हो या सामाजिक कार्य हो या कोई और ऐसा कार्य हो जहां आपकी जरूरी बातें होती हों, जो आपकी बात को मानकर आपके साथ सहमति प्रदर्शित करेंगे। इसका मंत्र है ये। इस मंत्र को इस प्रकार पढ़ना है, ओम नमो सर्वजीव वशंकराय कुरु कुरु स्वाहा। इसी मंत्र को आपको कम से कम 1 लाख बार जाप करना है। ज़्यादा अगर मंत्र हो जाता है तो फिर कोई परेशानी नहीं है, मगर कम नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर मंत्रों में ऐसा ही होता है, जो अधिकांश काम करने वाले, अधिक कार्य करने वाले प्रभावशाली मंत्रों में कम से कम 1 लाख का जाप होना चाहिए। मित्रों, भले के लिए प्रयोग करें, आपका और आपके घर परिवार का मंगल हो। माता जी से, गुरुदेव से मेरी यही प्रार्थना है कि आपका हमेशा कल्याण हो। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर देना, ये आपका चैनल है।